दिल्ली ब्लास्ट का मेवात कनेक्शन सामने आया। मेवात कनेक्शन इसलिए क्योंकि फरीदाबाद के जिस दौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो मेवात रीजन में आती है। जिस जगह से विस्फोटक 2900 किलो बरामद किया गया वो मेवात जुडिक्शन में आता है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट जहां से लिया गया वो भी मेवात के नूह से लिया गया। जो गाड़ी बरामद की गई चाहे वो स्विफ्ट गाड़ी हो वो भी मेवात से थी, और जो अब डिजायर गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की गई वो भी मेवात स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के कंपाउंड से बरामद की। और यही कारण है कि दिल्ली ब्लास्ट का अब मेवात कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अभी तक दिल्ली ब्लास्ट में 4 गाड़ियों का जिक्र सामने आया, लेकिन उनमें से 3 गाड़ी मेवात रीजन से ही बरामद की गई। जी हां, फरीदाबाद से बरामद की गई। सबसे पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल, जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद की गई। दूसरी गाड़ी बरामद की गई इको स्पोर्ट जो कि फरीदाबाद के खंडेवाल एक गांव है वहां से बरामद की गई। और तीसरी गाड़ी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की गई ब्रिजा गाड़ी। और इन तीनों गाड़ियों में से 2 गाड़ी एक महिला डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है। लेकिन इस ब्लास्ट में गाड़ियों का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चौथी गाड़ी जो कि I-20 गाड़ी है जिसके अंदर विस्फोटक था, अमोनियम नाइट्रेट था जो कि मेवात के नूह से लिया गया था, वो ब्लास्ट होता है और वो दिल्ली के लाल किले के बाहर ब्लास्ट होता है। तो ये 4 गाड़ियां जिनमें से 3 गाड़ी मेवात रीजन से थी और कहीं ना कहीं मेवात का इस दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कनेक्शन बहुत हद तक स्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज मेवात के नूह में लगातार रेड कर रही है, खास तौर पर उन दुकानों पर जहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया क्योंकि इसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए भी किया जाता है। साथ ही बाकायदा उस मार्केट की वीडियो कर डॉक्टर मुजम्मिल जो कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है, जम्मू कश्मीर पुलिस को जो एजेंसीज है वो वीडियो भेज रही है ताकि तमाम सबूत इकट्ठे किए जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में और जिस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उसमें नूह और खास तौर पर मेवात का इन्वॉल्वमेंट होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और यही कारण है कि सबूतों की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब जांच मेवात तक पहुंच गई है। मेवात का नूह हमेशा से ही चर्चों में रहा है, चाहे दंगों को लेकर नूह अक्सर चर्चों में रहा, उसके अलावा डिजिटल क्राइम को लेकर नूह की चर्चा हमेशा से की जाती है, साइबर फ्रॉड को लेकर हमेशा से नूह की चर्चा की जाती है, गौ तस्करी को लेकर नूह की चर्चा की जाती है। लेकिन इस बार मेवात का नूह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि जो ब्लास्ट में यूज होने वाला मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट वो नूह के बाजारों से ही खरीदा गया। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्वलनशील जो पदार्थ है उसको बेचने में क्या कोई गाइडलाइन का पालन किया गया। हालांकि जब बात नूह की जाती है तो हर सवाल का जवाब एक दंगों से, अलग अलग हिंसाओं से जुड़कर मिलता है क्योंकि इससे पहले नूह का इतिहास हमेशा से ही विवादों से घिरा रहा है। नूह एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इस इलाके की डेमोग्राफी की बात करें तो 85% इस इलाके में मुस्लिम्स रहते हैं और हिंदुओं की संख्या तकरीबन 15% के आसपास है। और लगातार ये आंकड़ा ढलता जा रहा है। सन 47 की बात करें तो नूह में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 45% थी, लेकिन उसके बाद से पलायन हुआ, नूह में दंगे हुए, हिंसा हुई, गौ तस्करी के मामले जिस तरीके से बढ़े और कई दूसरे विवाद भी रहे जिसने हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि नूह की डेमोग्राफी में जिस तरीके से बदलाव होता रहा उसी तर्ज पर नूह का असर देश के दूसरे राज्यों में, चाहे वो अपराध की श्रेणी से हो, क्योंकि एक समय में जामताड़ा इलाके को साइबर ठगों का हब माना जाता था, लेकिन मौजूदा 3 सालों की बात करें तो नूह भी साइबर ठग, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के मामले में बहुत आगे रहा और बहुत सारे केसेस उसमें होते हुए नजर आए। यही कारण है कि मेवात रीजन जो है वो हमेशा से ही विवादों में रहा, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में भी नूह की चर्चा होना, नूह से लिया गया अमोनियम नाइट्रेट की चर्चा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।